नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार की राजनीति में उथल-पुथल मचा हुआ है क्योंकि देखा जाए तो एनडीए के सहयोगी दल ही उनकी मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में नीतीश कुमार के सीएम पद पर भी कहीं न कहीं आंच आती हुई नजर आ रही है और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार शायद इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद की गद्दी पर काबिज न हो पाएँ, क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान लगातार एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, लेटरल एंट्री का मुद्दा हो या अन्य कोई मुद्दा हो, उस पर कहीं ना कहीं एनडीए के खिलाफ चिराग पासवान बगावती सुर अपनाते हुए नजर आते हैं और ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टियां उनको अपने पाले में करने के लिए बड़े बड़े ऑफर देती हुई नजर आ रही हैं। और देखा जाए तो बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव अगले साल होना है, उसकी तैयारियां जोरों शोरों से बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियां करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन देखा जाए तो चिराग पासवान की भूमिका फिलहाल बिहार की राजनीति में काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि चिराग पासवान ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में 5 सीटें अपनी पार्टी से 5 सीटों से उम्मीदवारों को उतारा और पांचों की पांचों सीटें यहां पर एनडीए के खाते में या यूं कहें कि एनडीए की झोली में डाल दी जीतकर, और उसके बाद यहां पर चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बनाए गए। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो चिराग पासवान की भूमिका एनडीए के साथ साथ बिहार की राजनीति और तमाम यहाँ पर बीजेपी के तमाम चीज़ों में कहीं ना कहीं अहम होती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से चिराग पासवान लंबे अरसे से एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब ये कयास लगाए जाने वाले हैं कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए का दामन छोड़कर चिराग पासवान इंडिया गठबंधन की तरफ रुख करते हुए नजर आएंगे, या फिर अकेले के दम पर बिहार के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव में कोई बड़ा खेल करते हुए नजर आएंगे। ये तमाम वो सवाल हैं जो बिहार की राजनीति और चिराग पासवान को लेकर उठाए जा रहे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अमन सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरीके से देखते हैं चिराग पासवान जिस तरह से लंबे अरसे से एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ ही जब उनसे यहाँ पर एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि क्या आप एनडीए के यहाँ पर विरोध में हैं या यूं कहें कि एनडीए का साथ छोड़ते हुए नजर आ सकते हैं, तो इस पर कहीं ना कहीं वो विराम लगाते हुए भी नजर आए। लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान का रुख है, तो क्या लगता है वाकई चिराग पासवान आने वाले समय में नीतीश कुमार की तरह कहीं पलटी मारकर एनडीए को एक बड़ा झटका देने की यहाँ पर तैयारियां करते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए मनीष, अगर हम चिराग पासवान को लेकर बात करें तो जाहिर बात है कि उनको लेकर ये बात उठ रही है कि जिस तरह से वो बीजेपी के खिलाफ या एनडीए के खिलाफ या मोदी सरकार के खिलाफ जो बयानबाजी करते हैं, उससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि वो खुश नहीं है और कई मोर्चों पर न सिर्फ खुश नहीं है बल्कि खुलकर उन्होंने मुखालफत भी की है। आप देखिए, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे जो लेटरल भर्ती का मुद्दा हो, जिस तरह से विपक्षी दलों ने आंदोलन किया उसको सपोर्ट करने का मसला हो, बिहार को विशेष राज्य दिए जाने का मुद्दा हो, वक्फ बोर्ड में कहीं ना कहीं अपना पक्ष रखने का मुद्दा हो, और उसके अलावा आप देखिए जिस तरह से जो चिराग पासवान की बयानबाजी एक दो दिन पहले निकल कर सामने आई कि अगर आरक्षण के मुद्दे पर, संविधान के मुद्दे पर कुछ भी मुझे लगेगा कि गलत हो रहा है तो मैं अपने मंत्री पद को लात मारने में 1 मिनट का वक्त भी नहीं लूंगा। ये जो तमाम बातें ये बताती हैं कि चिराग पासवान ये तय करके बैठे हैं कि अगर बीजेपी ने उनकी पार्टी के खिलाफ कुछ भी षड्यंत्र रचा, यानी कि बीजेपी की जो इमेज बन चुकी है, आप देखिए चाहे हम दुष्यंत चौटाला की बात करें, मुकेश सहनी की बात करें, शिवसेना की बात करें, जितने भी उनके सहयोगी दल थे उनमें आपस में फूट हुई और अलग थलग हो गए। अजीत पवार की पार्टी एनसीपी आप देख सकते हैं। तो ये तमाम ऐसे कह सकते उदाहरण है जिसको लेकर जो चिराग पासवान है वो भी पूरी तरह सजग हैं और इसीलिए अभी से अपने लिए एक माहौल बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि बिहार में अगर उनको अलग थलग किया जाता है तो वो अपने लिए एक मंच पहले ही बनाकर तैयार रखें। और यही बात वो कह रहे हैं कि मैं कोई एक समुदाय की राजनीति करने के लिए नहीं हूँ, मैं सब समुदायों को साथ कर लेकर चलूंगा। तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी को वो चैलेंज देने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर बीजेपी ने उनकी पार्टी की तरफ एक थोड़ा सा भी अगर कुटिल नजर से देखा तो वो उनके खिलाफ एक्शन लेने में वक्त नहीं लगाएंगे। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से चिराग पासवान रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, तो उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि चिराग पासवान आने वाले समय में बीजेपी के खिलाफ या यूं कहें कि एनडीए के खिलाफ जाने में एक पल या एक क्षण भी नहीं लगाएंगे और कहीं ना कहीं उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आएंगे। जिस तरह से सर ने बताया कि लेटरल एंट्री का मुद्दा हो, आरक्षण का मुद्दा हो, बिहार को विशेष राज्य देने की बात हो, तो ये तमाम वो चीज़ें हैं, या जातीय जनगणना हो, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं चिराग पासवान जिनको लेकर अपनी आवाज़ उठाते हुए नजर आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरा माहौल उस वक्त क्रिएट करते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं विपक्षी दल जो हैं वो उनका समर्थन करते हुए नजर आए, या यूं कहें कि चिराग पासवान खुद यहाँ पर विपक्षी दलों के साथ खड़े होते हुए नजर आए और केंद्र सरकार के खिलाफ खुलकर बोलते हुए नजर आए। तो अब ऐसे में
आगामी विधानसभा चुनाव में फिलहाल तो थोड़ा वक्त है, लेकिन देखा जाए तो बिहार में जिस तरह से तमाम राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं, और उस बीच कहीं ना कहीं 2 अक्टूबर को जिस तरह से प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी जनसुराज का यहां पर खुले तौर पर ऐलान कर दिया, और उसके बाद कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो एनडीए इंडिया गठबंधन के अलावा अब प्रशांत किशोर भी बिहार की राजनीति में एक बड़ा चेहरा है, जो कि विधानसभा चुनाव में जो 263 सीटें हैं उन पर अपने उम्मीदवार उतारने वाले हैं। और ऐसे में अब एनडीए और इंडिया गठबंधन की किस तरह से मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आएंगे, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान हो सकता है कि आने वाले समय में प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन का ऐलान कर दें। तो सर, अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि अगर प्रशांत किशोर के साथ चिराग पासवान गठबंधन का ऐलान कर देते हैं तो क्या वाकई एनडीए को बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा? देखिए, जाहिर बात है कि अगर चिराग पासवान की बात करें तो अपने आप को यहाँ वहाँ तलाश रहे हैं, बिहार को अपने नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि बिहार में अगर मुख्यमंत्री बनने की बारी आती है तो उनका नाम भी सामने आ सकता है। इसीलिए लगातार वो कह सकते हैं कि जो बयानबाजी कर रहे हैं बड़ी सोच समझ के कर रहे हैं, नफीतुली बयानबाजी कर रहे हैं, और कहने के संदेश देने का प्रयास भी कर रहे हैं कि अगर बीजेपी ने उनके खिलाफ एक माहौल बनाया, चूंकि बीते दिनों ये भी खबर सामने आई थी कि उनके 3 विधायक बीजेपी के 3 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं, तो ये तमाम जो चीज़ें वो ये बता रही हैं कि चिराग पासवान को पता है कि उनकी पार्टी के साथ एक बार फिर बिगाड़ हो सकता है, क्योंकि 2020 में हमने देखा उनके ही चाचा ने उनके 5 सांसदों को अलग कर अपनी अलग पार्टी बना ली और बीजेपी को समर्थन दे दिया, बीजेपी ने भी उनको मंत्री बना दिया। तो ये तमाम चीज़ें चिराग पासवान के बैक ऑफ द माइंड है कि बीजेपी ने उनके साथ क्या कुछ किया है। अब लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने इस समय उनका सपोर्ट किया, उनको 5 सीटें दी और 5 सीटों पर चिराग पासवान ने जीत दर्ज करते हुए नजर आए, तो ये कहीं ना कहीं उनको मजबूती तो दिया, लेकिन उनको फिर भी पता है कि अगर बीजेपी के खिलाफ जिस तरह से पूरा माहौल बना रहे हैं उसका जो कह सकते हैं नतीजा कुछ भी हो, भले ही वो आने वाले दिनों में बीजेपी के साथ रहें या ना रहें, लेकिन जिस तरह से अपनी इमेज बनाने का प्रयास वो कर रहे हैं कि भाई मैं आप लोगों का हूँ, आप लोगों के साथ रहना चाहता हूँ, भले ही कोई बड़ा दल मेरे साथ रहे या ना रहे, आप लोग मेरे साथ रहने चाहिए। इसीलिए वो तमाम चीज़ों को यहाँ पर करते हुए दिखाई पड़ते हैं। चिराग पासवान चूंकि अभी जिस तरह से जीत के बाद कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं, वो यही बता रहा है कि वो बिहार के अंदर अपनी छवि को बेहतर करना चाहते हैं, बिहार के अंदर अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं, और आने वाले दिनों में बिहार में खुद को एक मुख्यमंत्री के कह सकते हैं उम्मीदवार के तौर पर भी कहीं ना कहीं खुद को देखते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए लगातार ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर के साथ भी उनका गठबंधन हो सकता है। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन की अटकलें जो लगाई जा रही हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में सच भी साबित हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान अपनी पार्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सचेत और सजग नज़र आ रहे हैं, तो अब कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के वर्चस्व को बचाने के लिए, अपनी पार्टी की साख को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलने से चिराग पासवान पीछे नहीं हटने वाले हैं। और जिस तरह से सर ने शुरुआती दौर में बताया था कि उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर यहाँ पर अगर हित की बात आई या किसी यहाँ पर अहम की बात आई तो कहीं ना कहीं वो उसके लिए अपने यहाँ पर एनडीए के सहयोगी दलों से भी बगावत कर सकते हैं और मंत्री पद तक को लात मार सकते हैं। तो इतना बड़ा बयान चिराग पासवान का बिहार की राजनीति में वाकई इसके बहुत मायने निकाले जा सकते हैं। और देखा जाए तो जिस तरह से अभी नीतीश कुमार के सीएम पद को लेकर भी कहीं ना कहीं खींचतान जारी है, और ऐसे में चिराग पासवान सीएम के चेहरे के तौर पर अपने आप को देखते हुए नजर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि अब कहीं ना कहीं लेटरल एंट्री, आरक्षण और तमाम बिहार के विशेष राज्य के मुद्दे की बात के अलावा अब कहीं ना कहीं सीएम पद की मांग को लेकर भी यहाँ पर चिराग पासवान एनडीए के खिलाफ बिहार विधानसभा चुनाव में मोर्चा खोलते हुए नजर आए। तो सर, आखिरी और छोटा सा सवाल ये रहेगा कि अगर यहाँ पर चिराग पासवान सीएम पद की मांग कर देते हैं तो क्या वाकई एनडीए को उनको सीएम पद देना चाहिए या फिर नीतीश कुमार को सीएम बनाकर यहाँ पर चिराग पासवान की बगावत झेलने की तैयारी करनी चाहिए? देखिए मनीष, अगर हम सीएम पद की बात करें, एनडीए से बात करें, देखिए नीतीश कुमार लगातार 18 सालों से कह सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और ऐसे में अब जेडीयू के अंदर से भी आवाज़ उठने लगी है कि भाई मुख्यमंत्री को बदला जाना चाहिए। आपने देखा अशोक चौधरी किस तरह की बात करते हुए नजर आए थे, उनकी उम्र पर उन्होंने तंज कसा था। तो ये अपने आप में बताता है कि अब नीतीश कुमार को लेकर माहौल कोई बेहतर नहीं है। बीजेपी भी समझ रही है कि भाई इस समय अब मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना चाहिए, बट बीजेपी के पास भी अगर आप देखें तो इक्का दुक्का नामों को छोड़कर कोई ऐसा नाम नहीं है जो मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा हो, जिसमें सम्राट चौधरी का एक नाम हो सकता है। लेकिन अगर चिराग पासवान को देखें तो जिस तरह युवा है, एक युवा में उनकी जो लोकप्रियता वो भी बड़ी है, तो हो सकता है एनडीए उनके नाम पर कहीं ना कहीं चर्चा करता हुआ दिखाई पड़े। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो जाहिर बात है कि चिराग पासवान यहाँ से कोई बड़ा कदम भी उठा
उठा सकते हैं और हो सकता है कि वो एनडीए उनमें से भी अलग हो सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में चिराग पासवान आने वाले समय में एनडीए की मुश्किलें बढ़ाते हुए देखे जा सकते हैं, क्योंकि लंबे अरसे से जिस तरह से तमाम मुद्दों को लेकर एनडीए के खिलाफ चिराग पासवान बेबाकी से बोलते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को समर्थन देते हुए नजर आए, तो अब बिहार की राजनीति में चिराग पासवान की बहुत अहम भूमिका होने वाली है। और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं, एनडीए इंडिया गठबंधन भी पूरे जोरों शोरों से बिहार के चुनावी मैदान में कहीं ना कहीं अपनी साख को बचाने के लिए, या यूं कहें कि अपनी साख को मजबूत करने के लिए अब तरह तरह के प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब ऐसे में चिराग पासवान की कितनी अहम भूमिका बिहार की राजनीति में आगे होने वाली है, इस पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।